दोस्तों ज्यादातर लड़कों की यही प्रॉब्लम होती है कि लड़की बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड है। कभी वो बहुत सारा प्यार दिखाती है, कभी अचानक से कोल्ड हो जाती है, कभी कॉम्प्लीमेंट देती है, कभी इग्नोर मार देती है। बट यहाँ पर एक डार्क ट्रूथ है, शी इज नॉट कंफ्यूज, शी इज टेस्टिंग यू। वुमेन सबकॉन्शियसली सबमिट करने से पहले या फिर आपके ऊपर पूरी तरीके से ट्रस्ट करने से पहले, बेसिकली हाँ बोलने से पहले आपको बहुत सारे टेस्ट से गुजारती है, बहुत सारे टेस्ट लेती है। वो आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी और मैस्कुलिन पावर को पूरी तरीके से चेक करती है। और अगर आप उसके टेस्ट में फेल हो जाते हो ना, तो अट्रैक्शन पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। वो आपको कभी भी हाँ नहीं बोलती, आपकी लाइफ से बिल्कुल ही चली जाती है। इसीलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि क्यों वुमेन टेस्ट लेती क्यों है, कौन सी पावर को चेक करना चाहती है, या फिर 5 ऐसे कॉमन टेस्ट कौन से होते हैं जिनको आपको जरूर से ही पास करना पड़ता है अगर आप अपनी लाइफ में कोई गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हो या फिर लड़की लेकर आना चाहते हो। और मैंने कैसे इन टेस्ट को पास करा, सब कुछ रियलिटी से रिलेट करके अपनी लाइफ स्टोरी भी शेयर करूंगा जो आपके लिए काफी ज्यादा शॉकिंग होंगे, तो उन्हें बिल्कुल भी मिस मत करना। काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी शेयर करूंगा। तो फिर चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब भाइयों सबसे पहले हम यही जानते हैं कि वाई वुमेन टेस्ट मैन। एक जो औरत होती है वो मेंस को टेस्ट करती क्यों है, इसके पीछे का रीजन क्या होता है। देखिए रीजन नंबर 1 होता है सर्वाइवल एंड स्टेबिलिटी। औरत का जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, उसको बहुत ही ज्यादा स्टेबल और एक पावरफुल प्रोटेक्टर चाहिए होता है। यानी कि एक ऐसा मैन चाहिए होता है जो कि पूरी सिचुएशन के आने पर बहुत ज्यादा स्टेबल रहे और उसे प्रोटेक्ट भी कर सके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो दुम दबाकर भाग जाए। दूसरा टेस्ट होता है इमोशनल स्टेबिलिटी टेस्ट, यानी कि ये बंदा प्रेशर को हैंडल भी कर सकता है या फिर बहुत ज्यादा ब्रेक डाउन कर देता है, एकदम से टूट जाता है और सिचुएशन से भागता है या फिर उसको फेस करने के लिए जिसे कहते हैं तैयार रहता है। तीसरा रीजन होता है फ्लर्टिंग बॉयज और रियल मैन में डिफरेंस पता लगा पाना, यानी कि एक फिल्टर की तरह होता है जो वुमेन के टेस्ट होते हैं, ताकि सिर्फ इसे एक हाई वैल्यू मैन ही पास कर सके। जो रियलिटी में हाई वैल्यू होगा ना, वो इन टेस्ट को पास कर पाता है और ऐसा रियलिटी में होता भी है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं अपनी एक फीमेल फ्रेंड का एग्जाम्पल देता हूँ, जिसने मेरे को ये बताया था कि हमें एक मैन की स्ट्रेंथ का तभी पता लगता है जब उसे बुरी तरीके से डेलिबरेटली इरिटेट कर रहे होते हैं, यानी कि उसके दिमाग पर बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करते हैं। जो उसके माइंड पर बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होता है ना, तभी वो अपनी जिसे कहते हैं असली इमेज को दिखाता है, असली जो उसकी पर्सनैलिटी होती है ना उसको दिखाता है। तभी पता लगता है कि ये बंदा जिसे ब्रेक डाउन कर देगा, झुक जाएगा, या फिर जिसे कहते हैं तनकर खड़ा रहेगा। अगर ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो वो बंदा जिसे कहते हैं टेस्ट को पास कर जाता है। अगर वो गुस्से में एक्सप्लोड करता है तो फेल, अगर वो गुस्से में काम रहता है, सिचुएशन को हैंडल कर जाता है, तो जिसे कहते हैं वो पास हो जाता है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि वो कंफ्यूज नहीं है, वो बस आपको टेस्ट कर रही है घुमा फिरा के। बहुत सारे उसके टेस्ट होते हैं, उन्हीं टेस्ट के बारे में आज की वीडियो में बताने वाला हूँ, तो उन्हें ध्यान से सुनिए। अब भाई दूसरे नंबर पर एक और इंपॉर्टेंट चीज जान लेते हैं कि मेंस के अंदर ऐसी कौन सी वो पावर होती है जिन्हें वो चेक कर रही होती है, जिनके लिए वो टेस्ट ले रही होती है। सबसे पहली पावर होती है पावर ऑफ सेल्फ कंट्रोल। आर यू स्टेबल अंडर प्रेशर, यानी कि आप प्रेशर के अंदर बहुत ज्यादा स्टेबल रहते हो या फिर ब्रेक डाउन कर जाते हो। दूसरी पावर होती है पावर ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। विल यू कॉम्प्रोमाइज योर वैल्यू टू प्लीज हर। पावर ऑफ लीडरशिप, कैन यू लीड विदाउट बीइंग कंट्रोलिंग। पावर ऑफ अबंडेंस, डू यू एक्ट लाइक अ नीडी, और या फिर आप अपनी लाइफ के पर्पस को याद रखते हो। दोस्तों इसीलिए आपको इन सारी पावर को मास्टर करना बहुत ही जरूरी होता है। जब तक आप इन पावर को मास्टर नहीं कर सकते ना, तब तक आप उसके जैसे कहते हैं टेस्ट को पास कर ही नहीं सकते, क्योंकि इन्हीं पावर की वजह से वो आपकी लाइफ में आती है। अगर ये पावर आपके पास नहीं होंगी ना, तो आप खुद तो स्टेबल रहोगे नहीं, आपके पास अपना कंट्रोल तो होगा ही नहीं, साथ में आप किसी और को कंट्रोल क्या ही कर पाओगे, किसी और को जिसे कहते हैं एक प्रोटेक्शन क्या ही दे पाओगे। सेफ्टी वाला माइंडसेट होता है ना, वो नहीं दे पाओगे। आज के टाइम पर रियलिटी तो ये है कि ज्यादातर वुमेन्स तो सिर्फ आपको बेवकूफ बनाने के लिए, ऑप्शन की तरह यूज करने के लिए भी जिसे कहते हैं टाल रही होती हैं, आपको इग्नोर मार रही होती हैं, शॉर्ट्स रिप्लाईज दे रही होती हैं। वहां पर भी आपका काम बन सकता है। अगर आपके पास एक्चुअल में आपका जो सेल्फ कंट्रोल है वो मास्टर कर रखा है ना, तो वहां पर भी आपका काम बन सकता है। आप उनके जिसे कहते हैं टेस्ट में पास हो जाते हो ना, कि वो आपको शॉर्ट रिप्लाई दे रही है और जिसे कहते हैं लॉन्ग आंसर नहीं दे रही है, जिसे कहते हैं लेट रिप्लाईज दे रही है, तो वहां पर आप जिसे कहते हैं सिचुएशन को हैंडल करने के बहुत ज्यादा काम रहते हो। मतलब उस चीज़ से इतना फर्क नहीं पड़ता है, आप अपनी लाइफ में बिजी रहते हो और स्टोरीज वगैरह पे उसे लगता है कि हाँ बंदा अपनी लाइफ में और भी बहुत कुछ कर रहा है, तो वो अट्रैक्शन भी क्रिएट होता है। ऐसा नहीं है कि वो जानबूझ के इग्नोर कर रही है, हो सकता है कि वो बहुत ही ज़्यादा आपका टेस्ट ले रही हो, क्योंकि अगर इनसिक्योरिटी कहीं ना कहीं माइंड में ये रह जाती है ना कि ये बंदा लाइफ में जो कहते हैं कुछ नहीं कर रहा है, ग्रोथ नहीं कर रहा है, या फिर आगे कुछ नहीं कर पाएगा, किसी भी पावर में अगर आप फेल हो रहे हो, उसको पावर नहीं दिख रही है वो वाली, तो जिसे कहते हैं वो टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, फिर वो और टाइम डिले हो जाता है। इसीलिए आप इस वीडियो को ध्यान से सुनो। अब मैं आपको उन 5 टेस्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ जो एक्चुअल में वुमेन हर मैन के अंदर टेस्ट करती है। एक भी टेस्ट में अगर आप पास नहीं हो पाते तो चीज़ें डिले हो जाती हैं, वो आपको हाँ नहीं बोलेगी। तीसरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आती है 5 कॉमन टेस्ट वुमेन यूज विद एग्जाम्पल प्लस सॉल्यूशंस।
देखिए सबसे पहला टेस्ट होता है इग्नोरिंग योर मैसेजेस एंड डिले रिस्पॉन्स। ऐसा वो करती क्यों है, इसके पीछे का रीजन क्या होता है। टू सी इफ यू आर नीडी और डेस्पिरेट, क्या आप उसके पीछे भागते हो, जिसे कहते हैं उसे चेज करना शुरू कर देते हो, वो यही चेक करना चाहती है। जिसे कहते हैं अगर फेल, मैं रिस्पॉन्स की बात करूं, फेल रिएक्शन की बात करूं, जो फेल हो जाता है, आप बहुत ज़्यादा पैनिक करते हो, ट्रिपल टेक्स्टिंग करना शुरू कर देते हो कि तुम मुझे मैसेज क्यों नहीं कर रही थी, तुम कहाँ थी, मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ, ये वो, आप फेल हो जाओगे। पास रिएक्शन क्या होता है, आप अपनी लाइफ में काम रहते हो, बहुत ही ज़्यादा स्टे काम, और साथ में जिसे कहते हैं अपनी लाइफ में बिजी रहते हो, अपनी लाइफ को कंटिन्यू करते हो। अगले दिन उसका खुद ही मैसेज आता है और अटेंशन देने के तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि वो वाकई में आपको टेस्ट कर रही थी, कोई जेन्युइन प्रॉब्लम नहीं हुई थी, जिसे कहते हैं फालतू में आपको इग्नोर करके आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ को टेस्ट कर रही थी। जैसे कि एग्जांपल में अगर आपको दूं, मेरे साथ भी कई बार ऐसा हुआ कि जानबूझकर मुझे समझ आ रहा है कि अच्छा खासा ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है, रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं आई या फिर कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन जानबूझकर लेट रिप्लाईज आ रहे हैं, जैसे शॉर्ट आंसर आ रहे हैं, तो मैंने क्या करा, मैंने अपने काम पे ध्यान देना शुरू कर दिया, उसको इग्नोर मार दिया, मैंने कोई फालतू की बात करी नहीं। तो उसका एक दो दिन में जैसे खुद ही मैसेज आया, खुद ही बात होना शुरू हो गई, तो उसके अटेंशन देने के तरीके से, सामने से लड़की कभी नहीं बोली कि मैं तुम्हें टेस्ट कर रही थी, ठीक है, उसके अटेंशन के देने के तरीके से मुझे समझ में आ गया कि हाँ ये फालतू का ड्रामा था। अगर मैं उसमें फंस जाता ना, पैनिक करता, कुछ रिप्लाई वगैरह कर देता तो फंस जाता, वहीं पर टेस्ट में फेल हो जाता हूँ, इसे कहते हैं अट्रैक्शन खत्म हो जाता है। सेकंड टेस्ट होता है प्रोवोकिंग जेलेसी, आपको बहुत ही ज़्यादा जेलस फील कराना किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करके। ऐसा वो करती क्यों है, इसके पीछे का रीजन क्या होता है, टू सी इफ यू आर इनसिक्योर। यहाँ पर फेल रिएक्शन क्या होगा, आप बहुत ही ज़्यादा अपना जिसे कहते हैं कंट्रोल को लूज कर देते हो, एकदम से पैनिक करते हो, एकदम से एंग्री हो जाते हो, इंट्रोगेटिंग हर, आप उसे बहुत ही ज़्यादा इंट्रोगेट करने लगते हो, वहीं पर जिसे कहते हैं आप फेल हो जाते हो। पास रिएक्शन क्या होगा, आप स्माइल करते हो और बहुत ही ज़्यादा काम रहते हो, ऐसे कहते हैं सिंपल सा रिप्लाई दे देते हो कि आई होप ये बंदा तुम्हें कॉफ़ी फ्री में पिला दे, मतलब ये एक चिल सा रिप्लाई हो गया। यहाँ पर मैं आपको अपना एग्जांपल देना चाहूँगा, जब मेरा ये टेस्ट हुआ था, जिसे कहते हैं तो मैं फेल ही हो गया था। उन्होंने सामने से बोला कि मैं, जिसे कहते हैं एक उनका फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड, अब आप समझ सकते हो कि उसके साथ जिम जाने के लिए वो बोल रहा है, तो मैं जिम जाना चाहती हूँ। तो ये चीज़ यार मेरे को सुन के बड़ा अजीब सा लगा और एकदम से दिमाग सा खराब हो गया, और वहीं पर मैंने उसी में आगे आगे बातें ऐड करना शुरू कर दिया और अपना कंट्रोल खो दिया। तो वहीं पर मेरा ये टेस्ट में फेल हो गया, जिसे कहते हैं चीज़ें और ज़्यादा खराब हो गई। टेस्ट में फेल होने के बाद जिसे कहते हैं एकदम से रिकवरी भी नहीं होती, बहुत समय तक वो चीज़ें चलती रहती हैं। उसको समझ आ गया कि ये बंदा अभी ये जो प्रोवोकिंग जेलेसी वाला टेस्ट है इसको पास नहीं कर पा रहा है, तो चीज़ें और ज़्यादा डिले हो जाती है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, एक भी टेस्ट में अगर आप फेल होते हो तो आपका टाइम बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, फिर वो आपको हाँ नहीं बोलती है। तीसरा टेस्ट होता है इमोशनल ड्रामा एंड मूड स्विंग्स। ये टेस्ट तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, ज़्यादातर लड़कियाँ रिलेशनशिप में यूज़ करती हैं और अपने बॉयफ्रेंड का दिमाग पूरी तरीके से धजिया उड़ाकर रख देती हैं। वो क्या चेक करना चाहती है, ये करके ड्रामास क्रिएट करके फालतू के मूड स्विंग्स दिखाकर, टू टेस्ट योर, जिसे कहते हैं स्टेबिलिटी, इफ़ यू आर स्टेबल और नॉट। अगर वो टेस्ट कर रही है, जैसे कहते हैं बहुत सारे मूड स्विंग्स को दिखा रही हैं, ब्रेक डाउन तो नहीं कर जाते। जैसे कहते हैं फेल रिएक्शन यहाँ पर क्या होगा कि आप एकदम से शाउटिंग करना शुरू कर देते हो, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव मोड में चले जाते हो, एकदम से जिसे कहते हैं बैगिंग करना शुरू कर देते हो कि तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, क्या हो गया, इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों कर रही हो, ये सब पूछना शुरू कर देते हो। बट इनसे काम नहीं होता है, आप फेल ही होने वाले हो। यहाँ पर पास रिएक्शन पता है क्या होता है, आपको स्टे काम, हर चीज़ में काम तो रहना ही है, साथ में यहाँ पर क्या करना हो, लिसन करो, सिर्फ सुनते रहो कि वो क्या बोल रही है। उसके ड्रामा में कभी एंटर नहीं करना है, कभी भी उसकी एनर्जी को उस टाइम पर मैच नहीं करना है, आपको काम रहना होगा, तभी वो आपकी एनर्जी को मिरर करेगी और वो भी थोड़ी देर में काम हो जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पर सिंपल सी बात, जैसे कि मैं अपना एग्जाम्पल दे दूँ, तो स्टार्टिंग में जब मेरी गर्लफ्रेंड बनी थी तो हम बहुत ज़्यादा लड़ते थे, कई बार तो गाली गलौज भी हो गया। तो मेरे को समझ आया कि हर बार मैं जब लड़ रहा था ना, टेस्ट में फेल ही हो रहा था। रिजल्ट क्या निकल कर आ रहा है, मैं फेल हो रहा हूँ और दिमाग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा था। फिर मैंने अपनी एनर्जी को शिफ्ट करा, मैंने काम रहना शुरू कर दिया। मैं सिंपल से रिप्लाई देके कि ओके बाद में बात करेंगे जब तुम्हारा मूड सही होगा। तो उससे क्या हुआ, एनर्जी पूरी तरीके से शिफ्ट हो गई और अट्रैक्शन भी क्रिएट हुआ, बाद में काफ़ी सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग भी बनी। तो मैं आपको यही समझा रहा हूँ कि कभी भी ड्रामा में आपको नहीं फंसना है, वैसे कहते हैं लिसन करते रहो और कामली उसे जैसे हैंडल करने की कोशिश करो। देखिए एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि वुमेन की जो एनर्जी होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। जैसे कहते हैं वो स्टार्टिंग में तो आपको इतना सा लग रहा होता है कि इतने में समझ जाएगी, उसकी फ्रेम इतनी सी होगी, लेकिन जरा सी वो चेक करती है कि ये बंदा मुझे कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो वो एकदम से इतनी हो जाती है। फिर आपको इतना बड़ा बनना पड़ेगा, बहुत बड़ा होकर उसको संभालना पड़ेगा। अपनी जो मैस्कुलिन फ्रेम होगी ना, फ्रेम कंट्रोल, उसको हाई रखना पड़ेगा। अगर आप नहीं जानते हो कि मैस्कुलिन फ्रेम क्या होती है, फ्रेम कंट्रोल कैसे करते हैं, एक मैन की सबसे बड़ी पावर होती है, तो इस वीडियो में बताया हुआ है, क्लियरिटी के साथ आप चेक कर सकते हो। फोर्थ टेस्ट होता है क्वेश्चनिंग योर एम्बिशन, टू चेक इफ यू आर पर्पस ड्रिवन और
है फालतू का है। वो चेक करना चाहती है कि इसकी लाइफ में कोई गोल्स हैं भी, या फिर ये और लोगों की तरह जैसे कहते हैं लौंडियाबाजी में इधर से उधर मरा रहा है, खाली फालतू में ही घूम रहा है। अगर फेल रिएक्शन यहाँ पर क्या होगा, आप बहुत ज़्यादा एक्सक्यूजेस पेलने लग जाओगे, बहाने बनाने लग जाओगे, या फिर जिसे कहते हैं गुस्सा करने लगोगे कि मैं अभी ये कर रहा हूँ लाइफ में, जिसे कहते हैं टालना शुरू कर दोगे, जिसे कहते हैं वो चीज़ नहीं करनी आपको, इससे आप फेल ही होने वाले हो। जो कॉन्फिडेंट गाय होगा ना, वो क्या करेगा, वो पास होने वाला आंसर देगा, कॉन्फिडेंटली अपने गोल्स को एक्सप्लेन करना शुरू कर देगा। वो जानना चाहती है, जैसे कि वो आपसे एक लाइन बोल सकती है कि तुम अभी तो इतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो, लेकिन क्या प्लान है। वो ये नहीं देखना चाहती कि आप कितने ज़्यादा रिच हो, कितने ज़्यादा आपके पास पैसा है, या कितने अमीर बने हो। सिंपली वो आपका विजन देखना चाहती है। जितना विजन आपका बड़ा होगा ना, कि जैसे मैं स्टीव जॉब्स का एग्जांपल मैंने एक वीडियो में दिया था, दोबारा से दे देता हूँ। स्टार्टिंग में तो क्या थे, ब्रोकन कॉलेज स्टूडेंट, कॉलेज ड्रॉप आउट, लेकिन जैसे जैसे उनका विजन इतना बड़ा था ना, लोग उनसे जुड़ते चले गए, इंक्लूडिंग वुमेन। तो ऐसे वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाया ना, उनका विजन बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। जब आप लड़की को विजन बता देते हो ना, जैसे कि एक लड़के का मैंने आपको एग्जांपल दे रखा है, मेरा एक दोस्त था वंश नाम का, प्ले बॉय बंदा था। वो विजन उसका क्या था, भले ही वो जैसे कहते हैं इतनी मेहनत ना कर रहा हो, लेकिन विजन क्या था, आर्मी में जाने का। तो जैसे ही बताता था ना आर्मी, तो ऑटोमेटिकली एक अट्रैक्शन क्रिएट होता है, गोल दिखता है कि हाँ बंदा पर्पस ड्रिवन है, लाइफ में कुछ मेहनत कर रहा है किसी चीज़ के लिए। आप सिंगर बनना चाहते हो, या फिर लॉयर बनना चाहते हो, आर्ट्स में कुछ करना है, कुछ भी आप चाहते हो ना, विजन आपका दिखना चाहिए। और उसमें भी आप बड़ी बड़ी चीज़ें और बता रहे हो, कहाँ तक आप जा पा रहे हो, उतना ज़्यादा अट्रैक्शन क्रिएट होता है। और उसके बाद भी एक्शंस आते हैं। ऐसे ही नहीं कि हवाबाजी में खाली रोज रोज बोले जा रहे हो, एक्शन दिखी नहीं, ग्रोथ दिखी नहीं दी, ग्रोथ नहीं होगी, रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म में ही चलेगा। ये बात आप समझ लो, ठीक है। तो ये 4 टेस्ट हो गया। अब 5th नंबर का टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिए। 5th नंबर का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है बाउंड्री पुशिंग टेस्ट, टू सी इफ़ यू हैव सेल्फ रिस्पेक्ट। वो देखना चाहती है कि ये बंदा मेरी हर बात में हाँ मिलाता है, इसे कहते हैं मैं कुछ भी बोल देती हूँ जो इसके हक में नहीं है। वहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को लूज कर रहा है, फिर भी ये हाँ बोलता है या फिर ना बोलता है। यहाँ पर फेल कर देने वाला रिएक्शन क्या होगा, आप हर छोटी छोटी चीज़ में हाँ बोलकर, जिसे कहते हैं हाँ जी कर जिसे कहते हैं बहुत ज़्यादा प्लीज करते रहोगे, ऑलवेज सेइंग येस टू प्लीज हर। बट पास कर देने वाला एग्जाम्पल क्या होगा, पास कर देने वाला जिसे कहते हैं आपका रिएक्शन क्या होगा, उसमें आपको क्या कह सकते हो, आप पोलाइटली बट फ्रेंडली उसको नो कहते हो कि हाँ मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, अभी मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, बाद में मिलेंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए शी आस्क यू टू कैंसिल योर जिम टू मीट हर। यहाँ पर फेल कर देने वाला एग्जांपल क्या होगा, ओके आई विल स्किप द जिम। बंदे ने कह दिया कि हाँ मैं मिलने आ जाऊंगा, मैं अपने जिम को स्किप कर दूंगा, यहीं पर आप फेल कर दोगे, वो कांटा लगा देगी ये बंदा अपने पर्पस को नहीं फॉलो कर रहा है। पास कर देने वाला क्या होगा, आई वॉन्ट टू सी यू बट जिम इज नॉन नेगोशिएबल, लेट्स मीट आफ्टर। आपने सिंपल से बोल दिया कि जिम जाना जरूरी है, उसमें मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, उसके बाद मिल सकते हैं। जैसे कि एक और एग्जाम्पल दूं कि कॉफी डेट के लिए बोला, या फिर कोई छोटी चीज़ के लिए कॉम्प्लीमेंट, अगर आप बिजी हो, काम कर रहे हो, तो आपको किसी के बुलाने पर नहीं जाना है। इसे हैबिट बना लेना है कि जब आप कोई काम कर रहे हो तो आपको नहीं जाना है। अब मैं आपको उन पावरफुल रूल्स के बारे में बताने वाला हूं जो मैंने अपनी लाइफ में फॉलो करे, जिनकी वजह से जिसे कहते हैं मैं सारी टेस्ट को पास करता चला गया। इन रूल्स को आप ध्यान से ही सुनिए। रूल नंबर 1 होगा स्टे काम, नेवर ओवर रिएक्ट। कोई सी भी सिचुएशन आ जाए, कितना भी ज्यादा जिसे कहते हैं आपके इमोशंस को ट्रिगर करा जा रहा हो, कभी भी ओवर रिएक्ट नहीं करना है, कभी भी ऑफेंसिव मोड में नहीं जाना है। डिफेंस तो बिल्कुल भी नहीं करना है कि आप दिखा रहे हो कि हाँ मेरे को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, वो चीज आपको नहीं करनी है। भले अंदर से कितना ज्यादा चुप रहा हो, आपको समंदर की तरह उसे जिसे कहते हैं पी जाना है। रूल नंबर 2 होगा स्टे प्लेफुल, यूज ह्यूमर इंस्टेड ऑफ एंगर। गुस्सा करने की बजाय ह्यूमर का यूज करो और हंसी से उसका जवाब दो। आपने जिसे कहते हैं कई मूवीज में देखा होगा ना कि हल्की सी स्माइल रखकर चेहरे पर बंदा जवाब दे देता है और उसकी किलसा कर रख देता है। जैसे कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर पार्ट 1 में आपने देखा होगा, सिद्धार्थ जो होता है उसकी मार रहा होता है बार बार वरुण धवन की, तो उसी तरीके से आपको चलना है। रूल नंबर 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टे पर्पस ड्रिवन, शो योर विजन, डोंट बी एपोलोजेटिक। ऐसा नहीं है कि आपसे पूछ लिया कि तुम लाइफ में क्या करना चाहते हो या तुम्हारा विजन क्या है, आप अपोलॉजी मांगने लगे कि अभी तक मैंने कुछ सोचा नहीं है, आप बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो। ये बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको अपने विजन को बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ शो करना होगा, तभी लोग आपसे अट्रैक्टेड फील करेंगे, इन्फ्लुएंस होंगे। रूल नंबर 4 होगा स्टे रिस्पेक्टफुल बट फर्म, नेवर कॉम्प्रोमाइज योर सेल्फ रिस्पेक्ट फॉर एनीवन एल्स। मतलब किसी के लिए भी आप अपनी जिसे कहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे। मैंने पहले ही बोला ना, आपका जो काम है जिसे कहते हैं आपको और कोई बात चुभ रही है, आप उस कॉन्वर्सेशन को कामली छोड़कर साइलेंट हो जाओगे, साइलेंस का यूज करोगे। ऐसा नहीं है कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट जा रही है, आपको पता लग रहा है बाउंड्रीज क्रॉस हो रही हैं, यहां तक मैं सह सकता था, इसके बाद मुझे नो बोलना चाहिए, जबरदस्ती मुझे करना पड़ रहा है, मन नहीं है, आप करे जा रहे हो। वहां पर लड़की को समझ आ जाता है कि ये बंदा सिर्फ मुझे प्लीज करना चाह रहा है और हाँ जी बोले जा रहा है, इसकी अपनी कोई सेल्फ वर्थ नहीं है, पीछे इसके जरिए फिजिकल इंटीमेसी जरूर से छिपी हुई है, एक बार मिल जाए बस, वो आपको नहीं दिखाना है। रूल नंबर 5 होगा लीड द फ्रेम, वुमेन वांट टू एंटर योर वर्ल्ड, नॉट मेक यू ए पपेट। वो नहीं चाहती है
कि वो आपको एक कुत्ते की तरह, एक पपेट की तरह ट्रीट करे। वो चाहती है कि वो आपके वर्ल्ड में आए, आपकी दुनिया में आए। जैसे कि मैंने पहले ही बोल रखा है, बैड बॉयज अपनी दुनिया में जीते हैं, अपने रूल्स के मुताबिक जीते हैं। वो कभी भी जिसे कहते हैं किसी और को अपनी फ्रेम को, अपनी रिलेशनशिप को कंट्रोल करने नहीं देते हैं। और सब में से जो वुमेन होती हैं या फिर जो फेमिनाइन वुमेन, वो चाहती हैं कि पूरा ही कंट्रोल एक मैस्कुलिन मर्द के हाथों में हो। आप चाहते हो कि आपकी मैस्कुलिन पावर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाए, तो मैस्कुलिन क्वालिटीज़ को डेवलप करो। इस वीडियो में बताई हुई है 6 मैस्कुलिन क्वालिटीज़ आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। एक बार देख लेना इस वीडियो को देखने के बाद, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो भाइयों, अब तक तो आपको जरूर से समझ में आ गया होगा कि शी इज़ नॉट कन्फ्यूज, शी इज सिंपली टेस्टिंग इफ यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू लीड हर वर्ल्ड। सिंपल सा ही फंडा है, बॉयज फेल मैन पास। यहाँ पर जो असली मर्द होंगे, हाई वैल्यू मैंस होंगे, वही पास होंगे। एंड द मोमेंट यू अंडरस्टैंड दिस साइकोलॉजी, ए वुमन स्टॉप्स बीइंग ए मिस्ट्री एंड स्टार्ट बीइंग ए मिरर ऑफ योर स्ट्रेंथ। बट एक कमाल की चीज़ होती है, हर बंदे की लाइफ में प्रॉब्लम्स डिफरेंट होती हैं, उनकी सिचुएशन बहुत ही डिफरेंट होती है। तो अगर आप चाहते हो ना कि पर्सनली मैं आपको गाइड करूं कि किस तरीके से आपकी सिचुएशन में जो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, उसमें एक हाई वैल्यू मैन कैसे लीड करता, कैसे आप गर्लफ्रेंड बना सकते हो या फिर उसके सिट टेस्ट को कैसे पास कर सकते हो, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया। आप मुझसे 1-on-1 कॉल सेशन बुक करके, जिसे कहते हैं बात भी कर सकते हो। आपकी प्रॉब्लम जरूर से जिसे कहते हैं सॉल्व होगी। मेरे पास एक्सपर्ट्स की टीम भी है। बाकी अगर आप एक्चुअल में जानना चाहते हो कि बैड बॉयज कैसे सोचते हैं, उनका माइंडसेट कैसे वर्क करता है, फीमेल्स के डार्क ट्रूथ्स के बारे में जानना चाहते हो, तो इस वाली वीडियो में बता रखे हैं, एक बार क्लिक करके देख लेना। आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी, क्योंकि हम वुमेन साइकोलॉजी को डिटेल में समझ रहे हैं। मैं लूँगा आपसे उसी वीडियो में। तब तक ऐसे वीडियोस को देखते रहें, शेयर करते रहें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय श्री राम। अपना ध्यान रखें, खुश रहें।